हमारे साथ केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल जी हैं। शिमला इकाई केंद्रीय हाटी समिति के इसके अध्यक्ष हमारे प्रदीप सिंगटा जी है। हमारे साथ बंसीलाल ठाकुर जी है, आशु चौहान जी है, लायकराम चौहान जी है, मदन सिंह तोमर जी है, नीटू चौहान जी है, विक्रम नेगी जी है, प्रताप सिंह चौहान जी है। इसके अलावा भी तमाम लोग हमारे साथ हैं और अभी कुछ लोग आ भी रहे हैं, आपके सामने वो भी उनकी मौजूदगी रहेगी। हम इसलिए आज का जो हमारा प्रायोजन है वो सबसे पहले तो हम मीडिया का बहुत आभारी है। पहले बहुत लोगों को शक-शुबा भी जाहिर होता था कि ये काम होगा नहीं होगा, कई तरह की इसमें आंदोलन में उतार चढ़ाव भी बहुत आए। आप लोग के हम बहुत बहुत आभारी है कि आपने उन उतार चढ़ाव में हाटी के 3 लाख लोगों का पूरा आपने सहयोग दिया है। आज का जो हमारा प्रायोजन है, आज को विषय है वो, क्योंकि हमारा एक सांस्कृतिक आंदोलन रहा है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय हाटी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल जी है, जिसके महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी है, उपाध्यक्ष हमारे फकीर चंद चौहान जी है, सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी इसके उपाध्यक्ष हैं, इसके पदाधिकारी है। और चाहे वो चंडीगढ़ इकाई है हमारी, चाहे वो सोलन इकाई है या पोंटा इकाई है जिसके हमारे रण सिंह चौहान जी है, अतर सिंह नेगी जी है, बहुत सारे पदाधिकारी इसमें हैं। सोलन में है हमारे छास्टा जी, हमारे अत्री जी है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आज यहाँ नहीं है, उनकी मौजूदगी होती तो और बेहतर होता। लेकिन हम लोग जो फ्रंट पे हैं, हमारी पूरी टीम, शिमला की पूरी टीम, जो संकट की घड़ी में भी हम सभी को जो यहाँ पे नहीं है उनका भी बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे आपके माध्यम से। आज जैसा कि मैंने कहा, आज हमारा प्रायोजन यही है कि अब केंद्रीय हाटी समिति, खासतौर पर शिमला इकाई हमारी, वो 400 गांव में जाएगी सिरमौर के, और लगभग 154 पंचायतें हैं, उसमें जन जागरण, एक मुहिम, एक नया कैंपेन हम चलाएंगे। अब आपका सवाल अगला ये भी रह सकता है, कैंपेन अब क्यों? पहले महाकुंभों का दौर हुआ था। अब इस कैंपेन का जो मकसद है हमारा, केंद्र सरकार ने, सब लोगों ने हाटीगिरी की राजनीतिक विचारधाराओं से लोग ऊपर उठकर ये एक ऐतिहासिक नेशनल ब्रांड बना हाटी। लोगों ने बहुत, ये जन आंदोलन की जीत है, ये हाटी की जीत है, ये माटी की जीत है, ये लोगों की जीत है। ये सरकार का बहुत, राज्य सरकार के हम बहुत आभारी है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हम बहुत आभारी है, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा काम हमें, इसमें मुहिम में हमें सफलता हासिल लगी। और जैसा कि आपको पता है कि मंडी रैली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो स्पेशली वर्चुअली बैठक में ये कहा कि हाटी समुदाय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक नए अवसर वहां के लोगों को मिलेंगे। हम उनके भी बहुत बहुत आभारी है। हम केंद्र सरकार के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के, गृह मंत्री, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी के, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी के बहुत आभारी है। हम शिलाई के, उनका जिक्र आना बहुत बहुत लाजमी है। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी, हमने आपको कहा था कि वो गुलाब सिंह जी की भूमिका में है, जिनका योगदान जौनसार बाबर को जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने में बड़ा योगदान रहा है। आज हमने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने तब सवाल उठाए थे कि आप बहुत अर्ली ये सेलिब्रेशन है। हमने तब भी कहा था, जो सरकार कहती है वो करती है। बहुत लोगों ने कहा कि आपको तो ठग दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो सारे शक शुबे अब दूर हो गए हैं। हम उनके भी बहुत आभारी है, जिनके सहयोग से इस मुद्दे को बहुत शिद्दत के साथ में पिछले 55 सालों से, हम उन तमाम पुरोधाओं को भी याद करना चाहेंगे, केंद्रीय हाटी से, जिन्होंने एक मजबूत नींव पैदा की, नींव रखी। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में भी नहीं है, उनको शत शत कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। और जो लोग इस दुनिया में है वो फ्रंट पे नहीं है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई 80 साल का, कोई 50, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। उनके सहयोग से हम महिलाओं के बहुत आभारी है, जिन्होंने एक बड़ी भागीदारी महाकुंभलियों में, पहली महाकुंभली रोनाट के भीतर हुई थी। हम पूरे लादी क्षेत्र के बहुत आभारी है, वहां के क्रांतिकारी लोगों के, जिन्होंने एक राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस मुद्दे को एक नई धार दी। उसके बाद दूसरी महाकुंभली शिलाई में हुई थी। हम वहां के जेलदार प्रताप सिंह तोमर जी के बहुत हम आभारी है। हम शनक्वान खानदान से बिलोंग रखने वाले बहादुर सिंह जी के बहुत आभारी है। हम तपेंद्र सिंह जेलदार जी, जो अभी रेणुका महाकुंभली हुई थी, उनके भी बहुत आभारी है। किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा का युवा हो, हम सबसे हर घर तक हम दस्तक देंगे और ये अपील करेंगे, हक नहीं वोट नहीं, ये हमने कहा था। हमने सरकार को भी बहुत तीखा कहा था, लेकिन जो हमने कहा सरकार ने वो कर दिया। हमने तो यहां तक कहा था कि हम इनको 6 महीने के बाद गिरिपार में घुसने नहीं देंगे, लेकिन सरकार ने हमारे मर्म को समझा, हमारी पीड़ा को समझा। अब बारी, सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब बारी हाटी समुदाय की है।
जैसा कि हमारा पहले आपको भी मालूम है कि 14 जातियों का एक कबीला है, एक सेकुलर शब्द है हाटी, इसमें सभी जातियां थी। कुछ लोगों की नेतागिरी की वजह से ये हमारा एससी वर्ग, हमें बहुत पीड़ा है। 2 भाइयों का बंटवारा होता है तो वो बहुत तकलीफ होती है। हमारे से लगभग 1 लाख लोग जो अलग हुए हैं, हमें उसका भी बहुत दुख है। जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, हमने तो 14 जातियों की पूरी पैरवी की थी। अभी नौराधार में आप लोगों की जानकारी के लिए डोम उत्थान समिति, जिसके अध्यक्ष दिलावर सिंह जी है, उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। हमें बहुत देरी से ये मालूम हुआ कि हमारा तो घाटा हो गया। हमें ये कहा कि एट्रोसिटी बचेगा, ये बचेगा, वो बचेगा। हमने पाया बहुत कम है, खोया ज्यादा है। परसों शिलाई में बाड़ी, ढाकी और लोहार 3 उपजातियां जो एससी समुदाय की है, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल उनका मिला था बलदेव तोमर जी से। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है, छला हुआ है। हम एसटी में आना चाहते हैं, ना केवल एससी में रहना चाहते हैं, हम एसटी के लाभों से हम लोग वंचित रहे। अब महसूस कर रहे हैं, जो हम पहले कह रहे थे कि कुछ लोग समाज में बेवनस्य पैदा कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने में भरोसा करते हैं। इस अभियान में किसकी क्या भूमिका रही है? जो लोग ये पहले कहते थे कि सब लोग एक मंच पे आए थे शिलाई में, इसको देवीय कार्य में हम आपको कहना चाहेंगे, ये एक देवीय कार्य है। महाकुंभ एक देवीय कार्य है। माता भंगाइनी के, देवी देवताओं के, श्रीगुल महाराज के, माता रेणुका माता के, परशुराम महाराज जी के, हम सभी स्थानीय देवताओं के बहुत आभारी है। माता भंगाइनी, स्थानीय भाषा में उसको कहा जाता है, अनुभव उतारे। माता भंगाइनी के दरबार में हम लोग गए तो माता भंगाइनी ने रिजल्ट 4 दिन के अंदर किए। रजिस्ट्रेशन विद इन 4 डे होगी। इससे बड़ा हमारे ऊपर देवी देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। जिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया है, चाहे वो किसी भी दल के हो, हम उनके भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और इस अभियान में हम उनको हिस्सा बनाएंगे। हम जाएंगे कि आप बहुत किसी भी दल का हो, वो अपने दल में रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार का एक मर्तबा हमें जो एक हाटी की माटी का कर्ज है, उसको उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगली बात मैं चाहूंगा कि प्रदीप सिंगटा जी अगली बात रखेंगे। हमारे शिमला हाटी विकास मंच के तेज तरार मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा जी ने जिस प्रकार से बात रखी, और आज हमारे मध्य केंद्रीय हाटी समिति के वरिष्ठ और ऊर्जावान जुझारू जिनकी बदौलत ये कार्य सफल हुआ, ऐसे हमारे केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल जी और तमाम हमारे पदाधिकारी हाटी विकास मंच के। और सबसे पहले हम आभार करना चाहेंगे आप सभी पत्रकार मित्रों का, जो हमेशा ही हमारे साथ इस मुद्दे के लिए खड़े रहे। चाहे हम लोग 3 लोग थे या 3 लाख लोग थे, लेकिन यहाँ कुछ दिखते थे, लेकिन पूरी जो समस्त जनता है गिरिपार की, वह सब हमारे साथ है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने विस्तार पूर्वक बताया कि 1979 में जब से इसकी जो एसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक ऐसी ताकतें थी जिन्होंने इस मुद्दे को दबाए रखा। इवन कि 50 साल तक एक विशेष पार्टी ने इसको रोकने का भरसक प्रयास किया। लेकिन हम आभारी हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बलदेव सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कश्यप जी और तमाम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने 50 साल पुरानी मांग को सिरे चढ़ाया। इसके लिए 3 लाख जो गिरिपार के लोग हैं, उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ एक ऐसे लोग थे जो केवल और केवल शिलाई, रेणुका और पछात के अंदर वंशवाद की राजनीति की, और इस मुद्दे पर कभी भी उन्होंने, विशेषकर कांग्रेस के, चाहे शिलाई से हर्षवर्धन चौहान हो, उनके पिताजी हो, या फिर डॉक्टर प्रेम हो, और विनय सिंह हो, या गंगूराम मुसाफिर हो, इन लोगों ने कभी भी विधानसभा के अंदर हाटी की आवाज नहीं उठाई। हाटी की आवाज केवल अगर हाटी का दर्द समझा है तो जयराम ठाकुर ने समझा है। इसलिए हम 400 गांव में भी इस अभियान को लेकर जाएंगे कि हमने जो कमिटमेंट किया था जनता के, सरकार के साथ, और लोगों ने कमिटमेंट किया है जनता के साथ कि जो ये काम करेगा तन मन धन से 3 लाख लोग उन सरकार के साथ, जयराम सरकार के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। अगला विषय है कि जिस प्रकार से अभी 2022 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हमारी जो केंद्रीय हाटी समिति के बैनर तले 400 गांव में, शिमला में भी, सोलन में भी, यहाँ भी हमारे जितने भी हाटी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने हमारा काम किया है, माननीय मोदी जी ने, माननीय जयराम जी ने, उनके पक्ष में खड़े रहेंगे और उनके पक्ष में ही मतदान करेंगे समस्त गिरिपार के लोग। क्योंकि ये चिरकालिक जो हमारी मांग है, वो माननीय जयराम ठाकुर जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी, अनुराग सिंह ठाकुर जी और तमाम जितना भी नेतृत्व है, उन्होंने पूरी की है।
जिस प्रकार से खुमलियों का दौर चला और तमाम सभी लोगों ने इस मुद्दे में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया, वो चाहे किसी भी दल से हो, तो सभी दलों ने यह तय किया था कि जो काम करेगा उसके साथ सभी लोग रहेंगे। अब हमारा जो सेकंड फेज है वो समर्थन का है, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन है, क्योंकि उनकी प्रदेश में सरकार भी है और केंद्र में भी है, उनके ही कर कमलों द्वारा यह कार्य हो चुका है। 99% जो पूरा कार्य है जयराम ठाकुर जी ने किया है। और पीछे जो चाहे नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की रिपोर्ट हो, शांता जी के समय हुई थी, और अगर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रदेश के अंदर स्टेब्लिश हुआ था तो वह भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने ही स्टेब्लिश किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया के बंधु भी, हमारा जो गिरिपार का बहुत ही टफ टेरन है, अभी हमारा जो समुदाय है जनजातीय समुदाय घोषित हुआ है, इसमें केवल जो हमारे ऐसी उन्होंने अपनी विलिंग से इसको एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन जो हमारे खश कन्हैया और भाट ब्राह्मण है वहां के, और अपर कास्ट है, जितनी भी वहां पे कास्ट है बाकी, वे सब इसमें आएगी। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो शेड्यूल्ड कम्युनिटी है उसमें सभी लोगों के सर्टिफिकेट बनेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसी ताकतें हैं जो अभी भी लगी हुई है, भ्रम फैला रही है और इस प्रकार के लोगों को भड़का रही है। कई लोग ऐसे हैं, हम उन लोगों को भी अफसर कुछ एक सचिवालय में ऐसे बैठे हैं जयराम जी के, और जो जयराम सरकार जी के खिलाफ ही एजेंडा चलाए हुए इस मुद्दे के लिए, उनको भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आप सुधर जाए, अन्यथा हम आपको जनता के बीच भी और सरकार के बीच भी एक्सपोज करेंगे। यदि आपने समाज को बांटने का कार्य किया, कुछ एक ऐसी ताकतें थी जिनको हमने एक्सपोज किया, चाहे हृदय राम जैसे लोग थे या दूसरी फोर्सेस थी जो यूपी से आई थी यहां, उन सभी को भी बेनकाब किया। लेकिन हमारा जो मूल रूप से है कि हम चाहते हैं कि समाज के अंदर सामाजिक समरसता बने, सामाजिक सद्भावना बने, उसके लिए भी जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है वो कटिबद्ध है। अगली थोड़ी सी बात हमारे सुरेश सिंगटा जी रखेगी इस विषय पे। बोलो। पत्रकार बंधु नमस्कार। हमारे हाटी समाज में एक लोकोक्ति है खुमड़ी की, जैथे पंच तैथे परमेश्वर। हम आपके माध्यम से अपने पंच परमेश्वर का आभार प्रकट करते हैं कि उनकी अनुकंपा से आज हमारा जो ये काम है ये सफल और सार्थक हुआ है। हम आभार प्रकट करते हैं मीडिया बंधुओं का भी कि आपकी मुखर आवाज के माध्यम से हमारी जो आवाज है तो सरकार तक पहुंची और सरकार ने हमारी भावनाओं को समझा और हाटी समाज और हाटी संस्कृति को आज उनकी पहचान को बचाने में, सुरक्षित और संरक्षित रखने में, एक जो संपूर्ण तरीके से हम कम्युनिटी को ट्राइबल बनाने में सफल हुए हैं, उसमें आपका भी बहुत बहुत योगदान है। उसके लिए हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। हम हाटी प्रतिनिधि होने के नाते प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करते हैं कि उनके नेतृत्व की कुशल क्षमता के कारण हाटी समुदाय की जो लोक भावनाएं हैं उसको आज सम्मान मिला है। पिछले 55 से 60 वर्षों के जिस आवाज को दबाया जा रहा था, जिन भावनाओं को सुना नहीं जा रहा था, इस कुशल नेतृत्व ने आज उस भावना को समझा है और हमें उचित सम्मान दिया है। अब बारी हाटियों की है। हाटी समुदाय, हाटी जो केंद्रीय समिति है, चाहे खंडों में जो जो यूनिटें बनी है, हम सब घर द्वार जाएंगे और इस अलख को जगाएंगे कि जिन्होंने काम किया है उन्हें दाम भी मिलना चाहिए। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हाटी के नाम पर एक जन जागरण फिर से छेड़ेंगे कि अधूरा जो काम अभी सेकंड फेज का बचा है वो भी तभी पूरा हो सकता है जब हाटी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। और हाटी बिल्कुल जैसा हम कह सकते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। हम इस ऋण को जरूर चुकाएंगे, ये हमारी सरकार से प्रतिबद्धता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अगली बात हमारे केंद्रीय हाटी समिति के जिनका इस मुहिम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर अमीचंद कमल जी विस्तार पूर्वक रखेंगे। डॉक्टर अमीचंद कमल। सबसे पहले मैं केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से और शिमला मंच की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमारी हाटी के लोग 3 लाख हाटी के लोगों की आवाज़ को बहुत जोर से उठाया है। मैं आज विशेष रूप से कुछ केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार ने जो कार्य हमारे लिए किया है, जो जनजातीय दर्जा हमारे को दिलाया है, उसके बारे में मुख्य बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
उससे भी हमारी रिकमेंडेशन हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री ने जो है नेशनल मीडिया पे भी अनाउंस किया है। एक बात विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक मेमोरेंडम केंद्रीय समिति ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने की थी। त्वरित 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई हुई थी और हिमाचल सरकार से 6 महीने के अंदर जो है इथनोग्राफिक सर्वे की रिपोर्ट डिटेल मांगी थी। जब वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो जुलाई में दोबारा रिमाइंडर प्रधानमंत्री कार्यालय से आया और प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय हाटी समिति के जो अध्यक्ष है उनको पटिशनर उसमें माना और हमारी जो मेमोरेंडम था उसको पटिशन के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद हिमाचल सरकार से ये कहा गया कि आप एथनोग्राफिक एंड सोशियोलॉजिकल रिपोर्ट जो फुल फ्लेज रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया चाहता है वो उसको भेजी जाए और उसका विस्तृत ब्यौरा जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा जाए, जिसके फलस्वरूप 82 पेज की रिपोर्ट जो है हिमाचल के नोडल एजेंसी ने तैयार की है, जिसमें डिटेल स्टडी हुई है इथनोग्राफिक और सोशियोलॉजिकल स्टडी और 16 पेज की जो रिपोर्ट है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है और जिसके फलस्वरूप यह मामला आगे बढ़ा है। उसके साथ दूसरा जो व्यक्ति है जिसने हमारा बहुत साथ दिया है माननीय गृह मंत्री है। हमारी जो मीटिंग है माननीय गृह मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के साथ दिल्ली में हुई थी और माननीय गृह मंत्री ने जो है मीटिंग में हमें आश्वस्त किया था कि आपके और मुख्यमंत्री को विशेष रूप से कम्प्लीमेंट किया गया था उस मीटिंग के अंदर कि बहुत बेहतरीन रिपोर्ट जो है हिमाचल सरकार ने बनाई है, जिसमें जो है फुल फ्लेज जो रजिस्ट्रार जनरल की आपत्तियां थी उसका निराकरण किया गया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से मीटिंग में एक बात कही थी कि आपको जौनसार पैटर्न पे यह दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि हमारी जो पैरिटी है वो जौनसार बाबर के साथ है। और उसके बाद गृह मंत्री ने हमने जो है गृह मंत्री को केंद्रीय हाटी समिति ने हमने उनको न्योता भी दिया है एंड ही हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द ऑफर। तीसरी जो हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री का करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ निरंतर रहे, वो बहुत ना केवल विनम्र है लेकिन उसके साथ साथ जो काम उन्होंने हमारा किया है वो हमारे पास कोई शब्द नहीं है केंद्रीय हाटी समिति के पास उनका इस उधार को चुकाने के लिए। ना केवल उन्होंने व्यक्तिगत चिट्ठी गृह मंत्री को लिखी, व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री से मिले, हमारा जो एजेंडा है उन्होंने जो है अपने मैनिफेस्टो में भी डाला और पहली बार हिमाचल के अंदर जो है 30 साल तक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है एक ही डिमांड कर रहा था कि हिमाचल सरकार के पास नोडल एजेंसी नहीं है और जब तक नोडल एजेंसी आपके पास नहीं होगी रजिस्ट्रार जनरल आपकी बात सुनने को नहीं तैयार था। और हम सफल हुए माननीय मुख्यमंत्री के साथ। माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी बैठक हुई है लगभग आधा घंटा की बैठक विधानसभा में रही है। हम मुख्यमंत्री को सफल हुए हैं हमारे साथ कि हमने उनको कन्विंस किया है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो आपत्तियां थी उसका निराकरण करना आवश्यक है और जो ये मांग है ये मांग केवल इसकी सिफारिश हो चुकी है। हमारे साथ तो सबसे बड़ा धोखा ये हुआ है कि रिकमेंडेशन जो है नेशनल कमीशन पहला हिंदुस्तान के अंदर नेशनल कमीशन जो है 778 में बना था और हमारा सबसे पहला केस माननीय शांता कुमार ने उस कमीशन को भेजा था और इसकी सिफारिश भी 79-80 में हो गई थी। लेकिन आज हम 40 साल से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे थे और हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और जिसका निराकरण भारत सरकार ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री के हम विशेष रूप से धन्यवादी है और एक धन्यवाद हम मुख्यमंत्री का विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही राजनीतिक कौशलता दिखाई है क्योंकि बीच में हमारे साथ 14 हाटी जो समिति है उसमें 14 के करीब हमारी जातियां हैं जिसमें हमारा जो निम्न समुदाय है जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं उसको कई प्रकार की भ्रांतियां थी और उनकी भ्रांतियों का निराकरण भी आवश्यक था और हमने उनका समर्थन किया है क्योंकि वो हमारा जितने भी दलित समुदाय है वो केंद्रीय हाटी समिति के साथ रजिस्टर्ड है और उसका निराकरण जो बड़ी कौशलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने न केवल 90,000 का जो लोग है वो जो इसमें आना नहीं चाह रहे थे उनकी भावनाओं का ध्यान रखा, लेकिन उसके साथ जो है 1,60,000 जो दूसरे व्यक्ति थे जो खच कनेत और उस भाट समुदाय के थे उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री का बहुत इस राजनीतिक कौशलता के लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और मुख्यमंत्री के साथ हमारा 3 लाख का हाटी समुदाय हमेशा खड़ा है और हम उनका समर्थन करेंगे।
तीसरा जो व्यक्ति है जिसका हम समर्थन यहाँ पर करना चाहेंगे, मैं आपको माननीय सांसद हैं सुरेश कश्यप जी का मैं विशेष रूप से वर्णन करना चाहता हूँ। ही इज ए मेंबर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी आल्सो। उनका बहुत जबरदस्त, सबसे जो कठिन कार्य, जो मंत्रिमंडल में जाने की जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन थी। और ये बात 79 में भी हमारी बैठक, जो 2019 में भी हमारी बैठक जो है गृह मंत्री के साथ हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा थी वो रजिस्ट्रार जनरल की नोटिफिकेशन थी। लेकिन माननीय सुरेश कश्यप जी ने इसमें जब हमारी उनके साथ जो बैठकें हुई, और माननीय सुरेश कश्यप व्यक्तिगत रूप से भी जनजाति मंत्री से मिले, जनजाति मंत्री के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मीटिंग की, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ जब उन्होंने बैठक की, उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने उनको विशेष रूप से कहा कि आप अपनी टीम को लेकर जो है पूरी डिस्कशन के लिए दिल्ली आए, और बहुत जल्दी उनको न्योता भी दिया गया। और हमारी जो केंद्रीय समिति थी, हमारी केंद्रीय समिति के जिसमें हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी कुंदन सिंह शास्त्री जी भी थे, हमारे ट्रेजरर जो थे अतर सिंह नेगी जी भी थे, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल जो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिला। ये पहली बार हुआ होगा लगभग 50 वर्षों में कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो है लगभग 1 घंटे का टाइम हमें दिया है, और माननीय सांसद की अध्यक्षता में एक एक बिंदु पर जो है हमारी उनके साथ बातचीत हुई है। और हमें उसी मीटिंग में यह स्पष्ट लग रहा था कि हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में अपने मुद्दे को कन्विंस करने में काफी हद तक समझ हुए। तो विशेष रूप से जो माननीय सांसद हैं, वो लगभग न केवल माननीय सांसद के रूप में उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका जो है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 50 से रहे, वो लगभग 5 या 10 सालों से हमारे साथ इस मुद्दे पे खड़े हैं। हम उनका व्यक्तिगत रूप से और केंद्रीय समिति की तरफ से बिल्कुल हम उनका धन्यवाद करते हैं। चौथे जो व्यक्ति हमारे साथ जो हैं, जिनका हम नाम लेना मैं चाहूंगा, वो बलदेव तोमर जी हैं। बलदेव तोमर जी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, और इस समय हमारे साथ जो है उनकी जो भूमिका है, वो केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उसका, उनकी भूमिका जो बहुत लीडरशिप की भूमिका उनकी रही है। हमने उससे विशेष रूप से एक ही निवेदन किया था कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमें दुख की बात यह है कि हमारा 3 लाख का समुदाय है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी जो है पहले से लेकर बहुत कमजोर रही है। लेकिन आपको अब वो कौशलता दिखानी पड़ेगी कि जो कौशलता ठाकुर से नेगी नेगिनौर में दिखाई थी, जो कौशलता शांता कुमार ने कांगड़ा में दिखाई थी, और जो कौशलता जो है जौसार गुलाब सिंह ने जौसार में दिखाई थी। जौसार में सिर्फ गुलाब सिंह थे जो पर्वतीय मंत्री थे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के अंदर, तो उन्होंने हमारी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। ना केवल हमारा नेतृत्व बलदेव सिंह जी कर रहे हैं, बलदेव तोमर कर रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत आगे हमारे से चले। उन्होंने तो शिलाई की जो रैली थी उसमें अनाउंस कर दिया कि अगर ये मुद्दा सफल नहीं होता तो मैं राजनीति भी छोड़ सकता हूं। लेकिन कमरों की जो कुंभली हुई उसमें उससे भी आगे वो चले गए, और उन्होंने कहा कि अगर ये मुद्दा नहीं होता तो मैं वोट मांगने शिलाई में नहीं जाऊंगा। और जो कि हमारे लिए एक बहुत संकट भी था केंद्रीय हाटी समिति के लिए कि इन्होंने तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, और मुद्दा ये जो है केंद्र के इसमें है, तो इनका परिवार है और इनके परिवार के लोग क्या कहेंगे, इनका राजनीतिक जीवन है। लेकिन मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि वो निर्भयता के साथ आगे आए, और केंद्रीय समिति जो है उनके साथ आगे बढ़ती रही। केंद्रीय समिति उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इसके अलावा जो अन्य एक व्यक्ति जो नेक्स्ट जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, वो माननीय पूर्व हमारे सांसद थे जो कि चेयरमैन है शेड्यूल कास्ट कमीशन के हिमाचल प्रदेश में, माननीय वीरेंद्र कश्यप जी। माननीय वीरेंद्र कश्यप जी ने हमारे इस मुद्दे को बहुत बड़ी उड़ान दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि मैं 10 वर्ष तक जो है इसमें मैंने रिसर्च वर्क भी किया है, और मैंने केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यालय है, चाहे गृह मंत्री का कार्यालय है, जनजाति विभाग के सचिव का कार्यालय है, माननीय वीरेंद्र कश्यप के साथ हमने एक ऑफिस का अगर हमने भ्रमण किया है तो उन्होंने करवाया है, और उनका जो नेतृत्व है हमें हमेशा मिला है। दिल्ली में हम उनसे निरंतर, उनका भी हमारे इस योगदान बहुत ज्यादा इस मुद्दे में रहा है। उनका भी हम केंद्रीय समिति की तरफ से और लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं विशेष रूप से 2 जो व्यक्ति हैं जिनका जो है बहुत वर्णन यहाँ पर करना चाहूँगा, हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनके बारे में, जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा जब हम माननीय गृह मंत्री से मिले थे, और गृह मंत्री ने एक ही बात मीटिंग में कही थी कि आपकी नोटिफिकेशन कर दी गई है,
और आप जाइए खुशी मनाइए। तो जब हम निकले थे बाहर तो दिल्ली में तो हमारे पूरे ट्रांसगिरी के 3 लाख लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन उस समय भी कई लोगों ने टिप्पणियां की थी ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन है। लेकिन सबसे पहले अगर हमारे को माननीय मुख्यमंत्री को किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रेम कुमार धूमल ने किया था। और सबसे पहले केंद्रीय हाटी समिति को अगर किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। और इसका वर्णन मैं इसलिए भी करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या उनका हमारा धन्यवाद और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और हमारे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि शांता कुमार वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश हु हैज रिकमेंडेड आवर केस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द ट्राइबल कमीशन। और ट्राइबल कमीशन, और जबकि 10 साल ठंडे बस्ते में पड़ने के बाद जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने 1990 में, उन्होंने पहली बार जो ये केस विधानसभा के अंदर याचिका समिति में बनाई और याचिका समिति की जो कन्हैया लाल कमेटी थी उसकी सिफारिश भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी, जिसमें शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइम। पूछना चाहूंगा, काफी लंबा धन्यवाद हो गया, आभार जता दिया। एक बात पूछना, जिस तरह चुनावी वर्ष है तो कहने का मतलब ये है कि अब जो हाटी है वो खुलकर कांग्रेस का विरोध करेगा आने वाले चुनाव में। देखिए, जहां तक एजेंडे की बात है, इसमें सबसे पहले मैं विशेष रूप से एक बात करना चाहता हूं कि जितनी भी रिपोर्ट हमारी बनी है, जो भी रिपोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं या जयराम ठाकुर जी के यस बिल्कुल, ये तो हमारा नहीं, केंद्रीय समिति की एक ही नहीं, केंद्रीय समिति की एक ही पहली बार हमने ये डिसाइड किया था, हमारे बोर्ड का हकदार वही होगा जो हमारा यस रेणुका विधानसभा वहाँ पर सीट रिजर्व है, तो वहाँ से अभी तक मतलब किसी ने भी इस चीज का समर्थन नहीं किया कि जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए हाटी को, तो वहाँ पे किसके लिए आप वोट मांगेंगे? बीजेपी कैंडिडेट के लिए। बीजेपी वहाँ पे बलबीर चौहान जिनको टिकट मिल सकती है, जो दावेदार है वहाँ पर, तो उन्होंने तो खुलकर विरोध किया है पहले कि नहीं होना चाहिए, इसके अधिकार जो है SC/ST के खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में जो है बलबीर ने कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। बलबीर चौहान ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये मांग जल्दी पूरी होनी चाहिए। देखिए, आप लोग के और भी सवाल है, आप कह सकते हैं जिसका भी सवाल है। मेरा एक सवाल है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगी, जब लोगों के बीच में कंफ्यूजन काफी, और किन लोगों को फायदा होने वाला है, कौन कौन सी जाति इसमें? देखिए, नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अभी ड्राफ्ट दैट इज एंड देयर आर 2 रूट्स, 2 रूट इसके है, एक पार्लियामेंट्री रूट है और एक दूसरा रूट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। तो 342(1) और 342(2) है। तो एक जैसे गृह मंत्री की जो स्टेटमेंट थी इन द मीटिंग, क्योंकि जो जौनसार का जो रूट है, इफ द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इज देयर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, देन द यूनियन काउंसिल से जो मामला जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति को भी जा सकता है। लेकिन ये बिल बना है, इसमें और भी स्टेट इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि भारत सरकार इसमें ऑर्डिनेंस भी ला सकती है और दूसरे भी रूट, इसके बारे में जो है हम ज्यादा नहीं कह सकते। हमारी कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इतनी थी कि इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रधान साहब, आपने जो सवाल किया है, हम थोड़ा सा इसमें हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध या पक्ष करने का नहीं है। केंद्रीय हाटी समिति एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो जनता के बीच ये ले जाएंगे, वो एक लोकतंत्र की खूबी है, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। हम तो अपनी बात रखेंगे, हम तो सरकार का सहयोग करेंगे। जो सरकार ने हमारा काम किया है और जिन्होंने नहीं किया, हम तो एक फैक्ट्स जनता के सामने रखेंगे। ये जनता का अधिकार है, डेमोक्रेसी लोगों का अधिकार है कि वोट किसको देना है। हम विरोधी नहीं। आपका सवाल ठीक है, आपका सवाल है, आपको पूरा हक है और सभी को सवाल पूछने का हक है, लेकिन हमारा जवाब इसका ये है, आपको सवाल पूछने का हक है, हमें जवाब देने का हक है। हमारा इसमें यही है कि हम सरकार के जो सरकार ने किया है, जिस सरकार ने किया, जिसने नहीं किया, वो हम जनता के बीच ले जाएंगे। ये जनता के दरबार में जनता का फैसला सुप्रीम है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीम है। हम वोट इसी के पक्ष में या विपक्ष का नहीं है। हाँ, हमने जो विरोध किया, जो हाटी विरोधी है, उनका हमने जरूर विरोध किया। तो हम आज भी कह रहे हैं, जिन्होंने भी हाटी, हमने पहले भी किया, हम बिल्कुल मजबूत चट्टान के साथ खड़े रहे, डगमगाए नहीं, हमारे पांव पीछे नहीं हटे, आगे को चले। आप लोग सबका उसमें बहुत योगदान है, हम सभी का। और भी किसी का सवाल है तो हम ओपन है। और क्वेश्चन
तो सिंटा जी अभी भी ये बात क्यों नहीं आ रही है कि सीधे तौर पर भाजपा का समर्थन और कांग्रेस का विरोध? नहीं, देखिए वही जो शिवेन जी वही बात है जो इन्होंने सवाल वो एक जैसा है, शब्दों में शब्दों का सारा हेरफेर है, अकल्पनीय कार्य हुआ है, अविश्वसनीय कार्य हुआ है। तो जब हमने ये कहा था कि सरकार को घेरा था, हक नहीं तो वोट नहीं, हम इनको घुसने नहीं देंगे, वो किसके खिलाफ रोष गया था? सरकार के खिलाफ। जब हमारी सरकार ने, उन्होंने यही कहा था, तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं कि आपकी डबल इंजन सरकार है, राज्य में भी है केंद्र में भी है, तो इसको सॉर्ट आउट करें, हम आपके साथ हैं।